फर्स्ट क्लास तरीके से बहुत अच्छा काम। ठीक है, गार्ड में कोई गिला शिकायत नहीं आई। हौसला ये करना है, ऊपर वाले को दुआ करनी है कि जहाँ वो गए उनको जन्नत मिले। मेरा दादा मेरी गल सुनो, लेकिन काम भी नहीं लगा। नहीं कोई नहीं दे सकता, लेकिन सारा पड़ोसी ऐसा क्यों करिए। क्या करना नहीं है कोई बात नहीं जनाब, घर तो बन जाएगा, बेचारे जो चले गए घर के लिए बनाने की तो कोई भी करेंगे कुछ, लेकिन वो जो चले गए बेचारे बहुत। चलो आपकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं सर। एक बच्चा वो बिल्कुल हमारा जो लाता ना बिल्कुल सामने बात बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ हम समझ लगा वहाँ से हमने इनको आप पूछ सकते हैं जितने लोग हैं सर, हमने सारा इंतजाम किसी सब करते थे, सारा सब रात को 12 बजे सारा वहाँ से किया, यहाँ पे इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, बच्चों को डॉक्टर का इंतजाम किया। आज भी सर आप मौके पे पूछ सकते हैं कि हम सारे लोग डीसी साहब की क़यादत में इनके पीछे खड़े हैं और हम आपकी सर को बताओ क्या हमने आपकी हमदर्दी की है कि नहीं? सच बात शाम का। तो शाम को 6-7 बजे के बाद वो शेलिंग होने लगी, मतलब हमारे गांव से दूसरे गांव में कोई मतलब 8:30-9 बजे का टाइम आया तो हमारे घर के ऊपर से मतलब गोले जाने लगे, तोड़ मतलब शेलिंग हो। तो फिर उसके बाद 9:15 का टाइम था, तो मैं दूसरे कमरे में था, तो दूसरे कमरे में भागा हुआ मैं बच्चों को उठा के, तो कच्चा कमरा था उसमें, जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ इतने में हमारे मकानों के ऊपर गोले गिरे, दूसरे मकान के ऊपर इनके मकान के ऊपर गोला गिरा। तो मैं दूसरे कमरे में अंदर भागा, बच्चे अंदर फेंक के भागा, वो सीधा मैं नीचे ज़मीन पे गिर गया। तो इतने में सर वो 3 डेथ जो थी, एक बच्ची थी, एक बच्चा था, उसकी माँ थी, वो मौके पे ही डेथ हो गई। तो बच्चे इसके पोते हमारा उसको पाँव जो है ना बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया, अभी लात टूट गई। तो जम्मू तो वो भी वही था, वो उसी कमरे में था ना सर, बच्चे दो सो रहे थे, तो उसकी माँ भी साथ। आपके ऊपर जो गुजरी है उसका हमको ही नहीं पूरे मुल्क के अंदर गम है। और आपने सुना होगा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जनाब मोदी साहब ने भी इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि मेरे को बड़ा गम है, गुस्सा है। हम सबको उन्होंने भेजा है, ये चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह साहब, MP साहब, हम BJP के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हम आए, हम आपके गांव जा रहे थे चलास में, मलिक साहब और साहब इंतजामिया ने बोला कि आप यहाँ हैं, हम आपके साथ इस गम की तकलीफ की घड़ी में आपके साथ है, पूरा मुल्क पूरा आपके साथ है। हमें भी तकलीफ है, आपके घर के बशर दुनिया से चले गए हैं, बहुत गम है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम समझते हैं। लेकिन क्या करें, ये ज़वाल हमारे पड़ोस में है ना, ये मुसीबत हमारे लिए क्या है, हम बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऊपर वाले के हाथ में जनाब, ऊपर वाले को जैसा मंजूर था तो क्या करें सर। लेकिन अभी जो हालत जब ठीक होते हैं, सबके जो घर टूट गए हैं, घर सर बिल्कुल खत्म हो गया, आपके साथ है, पूरा मुल्क पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान के 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपके साथ है जनाब। आप हमारे हैं, आप हमारे भाई हैं, आप घबराएं नहीं, हमको बड़ी तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये ज़वाल है। इनको जो वो सर सर अगर हमको वहाँ से कहीं पहले जो सरकार का वो तो 5-5 लाख 5 लाख सर मिल जाएगा। नहीं अभी तक दिया कुछ, हाँ, एक 3 लाख दिया, 3,20,000 हमने यहाँ और वो भी मिल जाएगा। कल को इनके अभी तक नहीं करते, बाकी चीजें है ना, वो क्योंकि रेवेन्यू है, सारा प्रोसेस है, लेकिन इनके जो घर टूट गए सर, जो उनकी फाइलें भी बन गई। सर वो जो मकानों की फाइलें भी हमने बना के हमारे पास आ गई हैं। 3,20,000 हमने इनको दे दिया है, 5 लाख इनका पूरा हो जाएगा। सर हमें प्रॉब्लम इतनी आई कि जो इनका बेटा उसका भी अकाउंट नंबर नहीं था, जो मर गई थी अकाउंट नंबर नहीं था, फिर हमने कंसालिडेट 3,20,000
लेकिन पूरा 5 लाख का जो हुकूमत जो ला कहता है, बाकी यहाँ इनके जो घर है, जो घर टूट गए, उनकी फाइलें बना के सर NDSY में जैसे भी सर चलो बाकी सर यहाँ पे पूरा साथ में मकान थे तो बिल वो भी फ्रैक्चर हो गया। हिम्मत करो, मतलब साथ में मकान, मेरा मकान था, बिल वो भी डैमेज। फाइलें बनी। आज हम 2 दिन के जो दौरा है हमारा, ये पूरी LOC के ऊपर, जो कि पूरा पहले राजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, राजौरी से होते हुए आज हम यहाँ पर पुंछ में पहुँचे हैं। इसके बाद चलास और बाकी एरिया जो है बालाकोट, सभी जगह जाएंगे हम। ये जो सरहद के ऊपर ये जो सारी कशीदगी है और यहाँ पर किस प्रकार के लोगों का उनकी आने वाले वक्त में कोई ऐसा कोई होता है कुछ, तो उसकी क्या तैयारी है, लोगों में एक जो जज्बा उसमें रहे कि, और जज्बा बहुत अच्छा हमें लगा कि लोग डटे हुए हैं। बिल्कुल वो चाहते हैं कि ये जो उग्रवाद है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। पाकिस्तान के साथ जो गन की जो लड़ाई है जो पाकिस्तान हम पर थोप रहा है उसका जवाब दिया जाए, और जो 45 शहीद हमारे हुए हैं कश्मीर में उसका बदला लिया जाए। ये पूरे बॉर्डर के लोग जो चाहते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन अगर कोई हम पर जो है गन थोपेगा तो उसको पूरा जवाब देना चाहिए। तो ये पूरे दौरा हमारा है। हम पूरी यहाँ के लोगों की डिमांड है कि यहाँ बंकर्स बनने चाहिए। उसका 200 बंकर्स पुंछ के लिए और 200 राजौरी के लिए और बंकर दिए गए हैं, और उसकी हमने अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है। तो उनको कहा है कि लोगों की कल को अगर ऐसी बात होती है तो उनकी तैयारी जो है किस तरीके की है वो भी हमने जायज़ा लिया। और ये जो बंकर्स है बाकी जो बनाने की भी जो बात की है, उन्होंने कहा कि जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो भी ज़रूरत होगी लोगों को जो है हिफाजत के लिए उनके खाने पीने के पूरी प्रबंध होगी। थैंक यू सर। जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह जी, रविंद्र रैना जी और मैं स्वयं मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते ये जो पाकिस्तान द्वारा फायरिंग की जा रही है उन बॉर्डर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जो जख्मी हैं उनको भी मिलने हैं, जिनके का डेथ हुई है, शहादत हुई है, उनको भी मिलेंगे, हौसला देंगे और इनको ये विश्वास दिलाने आए हैं कि हम आपके साथ हैं। अब इन्होंने कहीं कुछ बातें कुछ ऐसी बताई है जैसे कि बंकर की ज़रूरत है, कहीं एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने इनको कहा है कि समय तो कम रहा है, अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता जल्दी तो हम एक अच्छी एम्बुलेंस जो कि बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस होगी वो हम पुंछ क्षेत्र में देंगे ताकि पूरे बॉर्डर के एरिया में वो काम आएगी। लेकिन हमने देखा कि लोगों का हौसला जो है वो बुलंद है, वो बॉर्डर छोड़ना नहीं चाहते, बॉर्डर पर डटे रहना चाहते हैं। उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार कर रही है, आशा कर रही है, इनको बंकर जो है वो चाहिए। तो बंकर हमने पीछे बात करके अब 200 बंकर और इनको आ गए हैं। जो बंकर कम हो रहे हैं उसमें भी हम तेजी ला रहे हैं कि वो जो कम बंकर बन रहे हैं वो तेजी से बने। बाकी हालात ठीक है, लोग खुश हैं नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार से, और आने वाले दिनों में भी नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी सबकी सोच है। तो सर यहाँ पे एयर एम्बुलेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए क्या करें? हाँ, ये आपका बड़ा जायज़ पॉइंट है कि एयर एम्बुलेंस की जरूरत है। अगर अभी अगर ऐसी सुविधाएं जहाँ जम्मू में तो नहीं है एयर एम्बुलेंस की, एयर एम्बुलेंस तो श्रीनगर या फिर दिल्ली से ही आती है, लेकिन वो सुविधा भी जहाँ पर हो उसके लिए हम प्रयास करें। थैंक यू। नेताओं ने पिछले 3 दिनों से बॉर्डर के एरिए का टूर हमने किया है। मैं खुद इसमें हूँ, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर साहब, जम्मू से लेके राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी के तमाम बॉर्डर के एरियाज का टूर करते हुए आज हम पुंछ में पहुंचे हैं। और पुंछ के चाहे दिगवार का एरिया है, चाहे हमारा सब्जियां हैं, लोरन है, मंडी है, या दिगवार है, या दर्रा है, चलास है, मेंढर के अंदर बालाकोट है, छजला है, तमाम इन एरियाज के अंदर हम टूर कर रहे हैं ताकि बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों और बॉर्डर के हालात का जायजा लें। इस मुश्किल घड़ी में बॉर्डर के लोगों को ये लगना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है, और हमने उनको यकीन दहानी दी है कि हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की सरकार, मोदी सरकार उनके साथ है, और किसी भी प्रकार की ज़रूरत जो भी पड़ेगी बॉर्डर के लोगों को वो मुहैया कराई जाएगी। और हम चाहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर अमन आए, लेकिन बदनसीबी है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये बॉर्डर के एरिए के अंदर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ गोलीबारी करके लोगों की जान जा रही है। कल भी यहाँ चलास के अंदर लोगों की जानें गई हैं, और मेंढर के बालाकोट के अंदर जो छजला एरिया है वहाँ भी एक लेडी की जान चली गई है। बड़ा दुख महसूस होता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों की हर किस्म की मदद हम करें। बॉर्डर के एरियाज़ का हम लोग सारे टूर कर रहे हैं ताकि बॉर्डर के लोगों की हौसला अफजाई करें कि पूरा हिंदुस्तान, 130 करोड़ हिंदुस्तानी बॉर्डर के लोगों के साथ हैं और पुंछ की आवाम के साथ हैं। पुंछ के बॉर्डर हो या पुंछ शहर हो, ये तमाम एरिए जो है ये बॉर्डर की जद में आते हैं।
तो लोगों की हौसला अफजाई के लिए, लोगों से मिलने के लिए हम लोगों के बीच आए हैं, ताकि लोग डिमोरलाइज ना हो, लोगों की हौसला अफजाई हो और लोग अपने काम में जुटे रहें। मुल्क के साथ अपने हुब्बे वतनी जो लोगों के दिलों में है, देश के मुल्क की आर्मी हो, पुलिस हो, BSF हो, सबके साथ मिलकर हम काम करें। आज ये पाकिस्तान बार बार शरारत करता है कि रिहायशी इलाकों में वो टारगेट करता है। हिंदुस्तान की फौज, हमारी BSF, CRPF और हमारी पुलिस से तो पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसलिए जो बेगुनाह लोग हैं, सिविलियंस हैं, उन एरिया में पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो भी शरारताना हरकतें हैं, ये इसका उसको जवाब मिला भी है और आगे भी मिलेगा। यहाँ पे कनिंग हाई स्कूल में शिफ्ट किए गए, कितनी फैमिली से उनको शिफ्ट किया गया? ये 7 फैमिलीज हैं और जिनमें 10 मर्द हैं, नहीं 7 फैमिलीज हैं, जिसमें 17 मर्द हैं, 16 औरतें हैं, 10 बच्चे हैं, 6 बच्चियां हैं, टोटल 49, टोटल 49 लोग हैं। इनको सलोत्री से शिफ्ट करके यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि गोलाबारी में इनके मकान नुकसान हो गया था और वो मकान इनके रहने के काबिल नहीं थे। उस वजह से फिर DC साहब ने, हमने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, SSP साहब ने क्विकली ये फैसला लिया कि ये रात को कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, तो इसलिए इनको हमने यहाँ शिफ्ट किया गवर्नमेंट हाई स्कूल पूर्णिया में। और रात को इनको बिस्तर, हर किस्म की सहूलियात, खाना पीना, चाय, दवाइयाँ, डॉक्टरों का चेकअप यहाँ रात भर चलता रहा। इस वक्त भी अभी हमने CMO साहब को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने डॉक्टरों की टीम लाई और जो भी यहाँ शिकायत आती है हम इमीडिएटली उसी कंसर्न ऑफिसर को इमीडिएटली बुला के यहाँ इनका सारा देखभाल करते हैं। दूसरा ये कि CMO साहब ने अभी बताया कि इनको सफाई का ख्याल रखना है, साबुन से हाथ धो के खाना खाना है, उसके बाद इनको गर्म पानी बॉयल करके पिलाना है ताकि किसी बीमारी का शिकायत हो जाए। उसके अलावा इनका टॉयलेट साफ़ होना चाहिए, इनका बिस्तर साफ़ होना चाहिए। उसके लिए हमने हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ को रिक्वेस्ट की, उन्होंने इमीडिएटली अपने सफाई कर्मचारी, अपना स्टाफ यहाँ पे भेजा, सब यहाँ सफाई की गई, डेली सफाई होगी, डेली चेकअप होगा। और CMO साहब ने मेरे से कमिटमेंट की है कि ये मेरी कमिटमेंट है कि सुबह दोपहर शाम डॉक्टरों की टीमें आएंगी, इनका चेकअप करेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनको बाज़ाब्ता जो ये खाना खाना चाहेंगे वेज नॉन वेज वो मिलेगा। जब तक ये यहाँ रहेंगे हम इनको बड़ा इज्जत से रखेंगे। उससे अलावा अगर इनको शिफ्ट करने की ज़रूरत भी पड़ी क्योंकि स्कूल में ठहरे हुए हैं, तो इनके लिए हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। पंचायत घर हमारे पास है, पहाड़ी हॉस्टल हमारे पास है, हम इनको वहाँ शिफ्ट करेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनके लिए हमारा खून हाजिर है, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, DC साहब हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर मैं असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हूँ, हमारे एडिशनल DC साहब हैं, SSP साहब हैं, जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम इनकी बैक एंड कॉल पे हैं। हमारा इनके लिए खून हाजिर है। ये बेचारे घर से बेघर हो गए, इनके घर टूट गए, इनके बंदे मर गए, इनके 2 मासूम बच्चे मर गए, एक लेडी 24-25 साल की मर गई, एक बंदा इनका हॉस्पिटल में जम्मू एडमिट है, वो भी माजूर काफ़ी हो चुका है। इनके बुज़ुर्ग जो माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी हम इन सब के ताबेदार हैं, इनके खिदमतगुजार हैं। जब हमें डिजिग्नेट ही किया गया है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब से लेके हमारे तक या हमारे से लेके नीचे तक, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए हमने इनकी सेवा करेंगे, इनकी इज्जत करेंगे, इनको इज्जतमान से रखेंगे। जो हमारी यहाँ बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, वो हमारी माएँ बेटी, हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान इनके लिए है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बैक एंड कॉल पे हैं। अभी हमारे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह साहब आए थे, अभी हमारे रविंदर रैना साहब जो BJP के स्टेट प्रेसिडेंट है वो आए थे, MP साहब यहाँ जुगल किशोर साहब आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हर सूरत में वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बैक करेंगे, इनको बैक करेंगे। और हमारा ये वादा है पब्लिक से और रियासत जम्मू और कश्मीर के गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारा वादा है और हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब से वादा है कि हम इनके लिए जो हम कर सकते हैं तन मन धन से हम इनके लिए करेंगे और कोई गिला नहीं देंगे।